जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOG 173 विकास पुनर्चिंतन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग गैस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका जो है पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उतने में से आपको कुछ भी बाहर नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ के आप लोग जो अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो उसे आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर विजिट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक व्यक्ति हो सकता है, समाज हो सकता है, वातावरण के स्तर पर काम करते हैं। विकास का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी है। तो विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई समाज कर सकता है या फिर वातावरण कर सकता है। विकास का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि नहीं है बल्कि क्या है, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी है। तो सबसे पहला कारक है आनुवांशिक कारक। व्यक्ति का जन्मजात गुण, शरीर की बनावट उसके विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे माता पिता की ऊंचाई, स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता का बच्चा पर असर पड़ता है। कुछ रोग और शारीरिक विशेषताएं भी आनुवांशिक होती हैं जो विकास को प्रभावित कर सकती हैं। यानी कि जैसे माता पिता की लंबाई, ऊंचाई, स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता का असर जो है बच्चे पर भी पड़ता है, ठीक है। और कुछ रोग और शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं, आनुवांशिक होती हैं जो विकास को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद दूसरा जो कारक है वो है पोषण। संतुलित आहार विकास के लिए बहुत जरूरी है। सही समय पर सही मात्रा में भोजन ना मिलने पर शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कैलोरी पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। बच्चों में कुपोषण उनके हड्डी और मस्तिष्क के विकास को रोक सकता है। यानी देखिए, जो संतुलित आहार आप लोगों का है वो विकास के लिए बहुत जरूरी है। सही समय पर अगर सही मात्रा में भोजन ना मिले तो मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कैलोरी जो है पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। बच्चों में कुपोषण जो है उनके हड्डी और मस्तिष्क के विकास को रोक सकता है। तीसरा कारक है स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वच्छ वातावरण, रोगों से सुरक्षा और नियमित चिकित्सकीय देखभाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीमारी और संक्रमण बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास को धीमा कर सकते हैं। कारक है आपका परिवार और समाज। परिवार में प्यार, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन मिलने से बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास अच्छा होता है। सामाजिक परिवेश जैसे दोस्त, शिक्षक और समाज के नियम भी व्यवहार और व्यक्तित्व निर्माण में योगदान करते हैं। इसके बाद अगला आपका कारक है शिक्षा। सही शिक्षा और सीखने के अवसर मानसिक विकास और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं है बल्कि घर और समाज में मिलने वाली सीख भी इसमें शामिल है, ठीक है। अगला कारक आपका है मानसिक और भावनात्मक कारक। सकारात्मक मानसिक वातावरण, आत्मविश्वास और प्रेरणा व्यक्ति के विकास में मदद करते हैं। भय, तनाव और असुरक्षा मानसिक विकास को रोक सकते हैं। इसके बाद है आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति भी विकास को प्रभावित कर सकती है। पर्याप्त धन न होने पर बच्चों को अच्छा भोजन, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा मिलती है जिससे उनका विकास बेहतर होता है। इसके बाद अगला कारक है सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारक। परंपरा, संस्कृति, समाज की मान्यताएं व्यक्ति के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती हैं। साथ ही स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पर देखिए विकास में कौन कौन से कारक जो है उत्तरदायी होते हैं। पहला है अनुवांशिक कारक। इसके बाद है पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार और समाज, शिक्षा, मानसिक और भावनात्मक कारक, आर्थिक स्थिति और इसके बाद है सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारक। इसके बाद हम यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आनुवांशिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सभी कारक एक साथ काम करते हैं।
संतुलित पोषण, सुरक्षित वातावरण, शिक्षा और प्रेमपूर्ण परिवार विकास के लिए सबसे जरूरी है। यानी देखिए, विकास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शरीर की लंबाई बढ़ रही है। विकास का मतलब ये है शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और सामाजिक विकास भी हो, साथ में पर्यावरणीय विकास भी हो। तो यहाँ पर देखिए, विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है आनुवंशिक कारक, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, सामाजिक कारक और पर्यावरणीय कारक। संतुलित पोषण, सुरक्षित वातावरण, शिक्षा और प्रेमपूर्ण परिवार जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया, सतत विकास से आप क्या समझते हैं और आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो सतत विकास से आशय ऐसे विकास से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में डाले। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को संतुलित करना है। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें, सतत विकास का मतलब है आज हम जो विकास कर रहे हैं वह हमारे और हमारे बच्चों के जीवन को नुकसान ना पहुंचाए, उसे हम लोग कहते हैं सतत विकास। क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। अब देखते हैं सतत विकास का महत्व क्या है। तो आज की दुनिया में तेजी से तकनीकी और औद्योगिक विकास हो रहा है। इस विकास के कारण प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जल और हवा की गुणवत्ता में गिरावट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही हैं। अगर हम केवल वर्तमान लाभ के लिए संसाधनों का उपयोग करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए सतत विकास जरूरी है ताकि विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। तो सतत विकास का महत्व क्यों जरूरी है? अगर हम सतत विकास नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है वो खतरे में पड़ जाएगी। देखते हैं सतत विकास के मुख्य तत्व क्या हैं। पहला तत्व है आर्थिक विकास। विकास में केवल पैसा कमाना ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समृद्धि सुनिश्चित करना शामिल है। अगला है सामाजिक विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना ताकि समाज के सभी लोग समान रूप से विकास का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का सही और सीमित उपयोग करना, प्रदूषण कम करना, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना और जैव विविधता को सुरक्षित करना। तो यहाँ पर देखिए, सतत विकास के मुख्य तत्व क्या है, यानी सतत विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। अब देखते हैं सतत विकास के उदाहरण क्या हैं। जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करना ताकि फोसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम हो, जंगलों और जल स्रोतों का संरक्षण करना, कचरे का पुनः उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना ताकि प्रदूषण कम हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। सतत विकास केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज और पर्यावरण के संतुलन पर भी जोर देता है। इसका उद्देश्य जीवन बनाना है जिसमें विकास और पर्यावरण दोनों का संरक्षण हो। यदि हम सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो न केवल हम आज की जरूरतें पूरी कर पाएंगे बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो क्या है? सतत विकास केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है बल्कि क्या करता है? यह समाज और पर्यावरण के संतुलन पर भी जोर देता है। इसका उद्देश्य है ऐसा जीवन बनाना जिसमें विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। यदि हम सतत विकास की दिशा में कदम नहीं बढ़ाएंगे तो ना तो हम आज की जरूरतें पूरी कर पाएंगे, ना ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरतें पूरी कर पाएंगे, हम उनका जो जीवन है सुनिश्चित कर पाएंगे। सारांश में कहा जा सकता है कि सतत विकास का मतलब है विकास के साथ साथ प्रकृति और समाज का संतुलन बनाए रखना। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। यानी आधुनिकीकरण क्या है उसके बारे में आपको बताना है। आधुनिकीकरण से हमारा तात्पर्य है किसी समाज, देश या व्यक्ति के जीवन में ऐसे बदलाव से है जो पुराने ढांचे, सोच और परंपराओं को छोड़कर नई तकनीक, विज्ञान, शिक्षा और आधुनिक जीवन शैली की ओर बढ़ने को प्रेरित करते हैं। यह समाज के सभी पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य जीवन को सरल बनाना, सुविधाजनक बनाना और विकासशील बनाना है। इसके अंतर्गत लोग पुरानी सोच, अंधविश्वास और गैर जरूरी परंपराओं को त्याग कर तर्कशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। उदाहरण के लिए पहले लोग खेती पर आधारित जीवन जीते थे, लेकिन आधुनिक समय में तकनीक और मशीनों के उपयोग से कृषि में उत्पादन बढ़ गया है और लोगों ने व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी कार्य करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, आधुनिकीकरण का मतलब क्या है? किसी समाज, देश या व्यक्ति के जीवन में ऐसे बदलाव से है
जो पुराने ढांचे, पुरानी सोचें, पुराने परंपराओं को छोड़कर नई तकनीकी, विज्ञान और शिक्षा और आधुनिक जीवन शैली की ओर बढ़ने को प्रेरित करते हैं। देखते हैं इसके आगे क्या है। आधुनिकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। पहला है शिक्षा और ज्ञान का विकास। आधुनिक समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ गया है। लोग नई चीजें सीखते हैं और अपने ज्ञान का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने में करते हैं। वैज्ञानिक सोच और तकनीकी प्रगति। विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। उदाहरण के लिए मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर और आधुनिक मशीनें ने काम करने की गति और गुणवत्ता दोनों बढ़ा दी है। सामाजिक सुधार। पुराने समय में समाज में कुछ परंपराएं और कुरीतियां थीं, जैसे जातिवाद, अंधविश्वास और महिलाओं पर असमानता। आधुनिक समाज में लोग इन गलत प्रथाओं के खिलाफ जागरूक हुए हैं। राजनीतिक और आर्थिक बदलाव। आधुनिक समाज में लोकतंत्र और आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए हैं। जीवन शैली में बदलाव। लोग अब आधुनिक सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, यातायात और मनोरंजन के साधनों का लाभ उठाते हैं। इससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। संक्षेप में कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण समाज को पिछड़ेपन से बाहर निकालकर विकास की ओर ले जाता है। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह सोच, व्यवहार और जीवन के दृष्टिकोण में भी बदलाव लाता है। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों अधिक जागरूक हुए हैं, सशक्त हुए हैं और स्वतंत्र बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि आधुनिकीकरण क्या है। तो आधुनिकीकरण का मतलब है किसी समाज, देश या व्यक्ति के जीवन में ऐसे बदलाव से है जो पुराने ढांचे, पुरानी सोच और पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई तकनीकी, विज्ञान और शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि आधुनिकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। तो आधुनिकीकरण से क्या हुआ है? शिक्षा और ज्ञान का विकास हुआ है, वैज्ञानिक सोच विकसित हुई है, सामाजिक सुधार हुए हैं, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव हुए हैं और जीवन शैली में भी बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर हमने पेपर कोड BSOG 173 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।